नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्टूडेंट्स। हेलो, हाय, कैसे हैं? आई थिंक अच्छे होंगे और अपने सिलेबस को कवर करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे होंगे। और पढ़िए, रीड मोर एंड मोर। और रीड करके मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। कॉन्सेप्ट समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो अभी हम आज समझेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्लास 11th के चैप्टर है ये थर्ड चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में, 9th 10th में पढ़ी होगी। उसके आगे का है ये जो कॉन्सेप्ट है। आगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हम। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों बेसिक, उसका इंट्रोड्यूस करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा से आया है। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स होता है, इसके दो अगर इस वर्ड को हम स्प्लिट करें तो ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोन मीन्स 3 एंगल्स, ट्राइंगल्स। मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल्स वाली जितनी आकृतियां होती थी, जो इमेजेस होती थी, उस एंगल को, जो 3 एंगल बनते थे, उनके मेजरमेंट करने की जो साइंस थी या टॉप सब्जेक्ट था, तो उसको बोलते थे ट्रिग्नोमेट्री, मेजर ऑफ 3 एंगल्स। तो इसमें जो भी ट्राइंगल्स होते, सबसे पहले उनका एंगल्स को फाइंड करते, एंगल्स का मेजरमेंट। तो स्टार्टिंग में ये होता था, लेकिन बाद में फिर आपका ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे कोई भी ज्योमेट्रिक जो फिगर्स होती है ना, सारी ज्योमेट्रिक फिगर्स में ट्राइंगल है, रेडियस है, डायमीटर है, सभी के बारे में जो स्टडी की जाने लगी, वो सब जो है जो ट्रिग्नोमेट्री में ही इन्वॉल्व हो गई है। तो ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट एक वाइड होता गया और उसमें और जो है डिफरेंट डिफरेंट और बहुत वेरियस टाइप के कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स इंक्लूड होते गए समय के साथ साथ। तो देखा जाए एंगल क्या है, एंगल के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है। एंगल क्या होता है? अगर किसी कोई लाइन है, रे है, उस रे में ओ, इसका ये ओ भी कोई रे है, अगर इस रे को हम ओ के परिता, ओ के चारों ओर रिवॉल्व करें, हमने इस साइड को घुमा के इसको यूं, जैसे कि घड़ी के कांटे घुमा के हमने एंटी क्लॉक डायरेक्शन किया, इसको रिवॉल्व किया, तो रिवॉल्व करने पर ये इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई। ओके, इसको क्यू पॉइंट माने। ये ओपी रे थी, इसको हमने इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये ओ क्यू पोजीशन, इसकी फाइनल पोजीशन। ओके, तो ये जो है एंगल बना आपका पी ओ क्यू। तो ये एंगल, इसमें एंगल बन रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल हो रहा है पी ओ क्यू। तो इस तरह का ये एंगल, अगर इसको और घुमाते जाए तो ये आ जाएगा, जैसे एंगल हो जाए। अगर इसको कंप्लीट रोटेशन दे तो यहीं के ये, अगर इसको यहाँ से स्टार्ट किया और कंप्लीट रोटेशन हो जाए ना, तो ये जो है ओ पी और ओ क्यू की कंसाइड कर जाएगी, मतलब सेम। ओके, सॉरी। तो इस तरह ये एंगल होता है। तो एंगल दो तरह की, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव एंगल होगा। अब इसमें पॉजिटिव एंगल, इसको उल्टा घुमाया जाए एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। इसको अगर जैसे यहाँ पर था, यहाँ से अगर इसको इस साइड घुमाया जाए, यहाँ आ गया जी, तो ये जो है थीटा, अगर एंगल कोई थीटा घूम रहा है तो ये माइनस थीटा होगा, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव एंगल होगा। दिस इज पी क्यू ओ। ओके, तो इसमें ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये इसका इनिशियल पॉइंट ये हुआ, लेकिन फाइनल पोजीशन ये आ गई, और ये वर्टेक्स होगा। वो क्या है? वर्टेक्स। और ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पोजीशन से जब फाइनल पोजीशन रोटेट करने में जितना जो है वो रोटेट होता है, उस मेजरमेंट को एंगल बोलते हैं। ये एंगल की डेफिनेशन है। तो कोई रोटेशन किसी
भी रे का एक रोटेशन किसी फिक्स पॉइंट, ये वो क्या है, वर्टेक्स फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट के चारों ओर, फिक्स पॉइंट के रिवॉल्व करे तो उसको कहेंगे एंगल, वो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज। बस ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव होता है। जब जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। जब क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो नेगेटिव एंगल। ये एंगल की जो है डेफिनेशन थी एंगल की। तो ये तो प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ी है, इसमें कोई ज्यादा मेजर कोई चीज नहीं है। तो चलिए इस एंगल को आखिर मेजर कैसे करते हैं। अब सवाल है कि ये मेजरमेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एंगल का मेजरमेंट, इसको मेजर कैसे करेंगे। एक चीज के पहले हम बता दें, जब एंगल रोटेट होता है तो ये प्लेन है आपको ज्योमेट्रिक प्लेन। अगर इसमें दो लाइन खींची है हम इस प्लेन में, कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक्स एक्स डैश माने और वर्टिकल लाइन को वाई एंड वाई डैश माने, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट हो रही, एक पॉइंट पर एक कट रही, इसको ओ पर इंटरसेक्ट हो रही, इस ओ को कहेंगे ओरिजिन। और ये पूरा जो है, ये फिगर दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेंट, यानी इस प्लेन को उसने चार भागों में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4। तो इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ quadrant. This is second quadrant, third quadrant, and this is fourth quadrant. तो ये चार क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर दिया इन दो जो परपेंडिकुलर जो लाइंस थी, एक्स एक्सटेंस एक्स एक्स एंड वाई वाई डैश, इनको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोलते हैं। दो अक्ष हैं दो, उनको जब हम इस तरह से शो करते हैं तो ये काटते हैं ऊपर, ये ओरिजिन है। तो इसी के आधार पे हम जो है इस एंगल की परिकल्पना करेंगे कि एंगल यहाँ से घूमेगा ऐसे और यहाँ से 360 डिग्री, टोटल क्या हो जाएगा 360 डिग्री एंगल, यानी डिफरेंट पोजीशन अटेन करेगा। ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी, या इधर से घूम सकता है। तो इसमें ही हम इसको मेजरमेंट करेंगे। तो इसके बाद आता है कि इसको कैसे करेंगे मेजरमेंट की, क्या तो मेजरमेंट की इसकी तीन मेथड हैं, 3 मेथड्स हैं मेजरमेंट के। तो इसको अभी मैथमेटिशियन जो है तीन मेजरमेंट के 3 मेथड होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चलो डिस्कस करते हैं। तो कितनी विधियां इसकी, 3। मेजरमेंट ऑफ एन आर्ट, देयर आर 3 सिस्टम, सिस्टम है। किसी एंगल को नापने के 3 सिस्टम है, एक तो फ्रेंच सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है, एक जो है और इंटरनेशनल सिस्टम है सर्कुलर। तो सबसे पहले भैया दूसरा तीसरा। तो सबसे पहले पता है इंग्लिश, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया, और फ्रेंच, फ्रेंच तो बहुत पुरानी भाषा है, इंग्लिश भी क्या है फ्रेंच का ही, जैसे फ्रेंच का ही वर्जन है। तो सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने क्या निकाला, इन्होंने निकाला एज डेसिमल। इसको बोलते सेक्सेजिमल सिस्टम, या इसको बोलते इंग्लिश सिस्टम। अंग्रेजों ने निकाला इसको, दिस इज कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम। सबसे पहले अंग्रेजों की बात होती है, हमारे भारत पे राज किया उन्होंने 200 साल और पूरी दुनिया पर प्रभुत्व चलता रहा। तो यह सबसे याद करने का सबसे पहले इंग्लिश सिस्टम आया। इंग्लिश को हम प्रिफर करते हैं, कौन सी लैंग्वेज हमारे इंडिया में ज्यादा ट्रेंड हो रही है आजकल, पूरे इंग्लिश, इसलिए याद करने का सबसे फर्स्ट सिस्टम कौन था, इंग्लिश सिस्टम, वो सेक्सेजिमल। दूसरा था फ्रेंच, उसको सेंटिसेज, ओके, सेंटिसिमल। देखो इसमें क्या है, सिमल सम में याद करने का तरीका, ये है सेक्सेज सिमल, सेंटिसिमल, ओके। और बाकी से याद करने का कोई वो, ये लर्न करने का जो है थोड़े कुछ टिप्स होते हैं, ये फ्रेंच सिस्टम।
देखिए मेमोरी क्या है, कोई ऐसा किसी की नहीं होती कि मेमोरी भगवान ने गॉड गिफ्ट की हो तो बस जिसकी मेमोरी अच्छी है उसी की होगी। मेमोरी को बढ़ाने के लिए, मेमोराइज करने के लिए कुछ टिप्स होते हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए तो आप चीजों को, अपने आप फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हैं। तो कुछ, हम कोई चीज को याद कर रहे हैं, याद नहीं, तो किसी से कनेक्ट कर दीजिए। तो मैंने देखा कि अगर हम पहला देखें तो ये बहुत अच्छा है, इसको बांट दो, अलग अलग फ्रैक्शन करो, सेक्स एज सिमल, इससे याद हो जाएगा। पहला सेक्स एज सिमल, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा सेंटी, सेंटी मीन्स होता है 100। अब ये 100 वाली, ठीक है, देखिए सेक्स एज सिमल सेंटी, सेंटी माने 100, सिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। दूसरा सर्कुलर फंक्शन, ये कोई किसी का नहीं है, ये पूरा जो है इंटरनेशनल है, सर्कुलर सिस्टम। ये किसी ना फ्रेंच है ना इंग्लिश, इसको कुछ याद नहीं, ये सर्कुलर सिस्टम है। तो 3 सिस्टम होते हैं इसके, ओके, एंगल को मेजर करने के। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्सेजिमल यानी इंग्लिश सिस्टम। पहला सिस्टम क्या हो गया, इंग्लिश सिस्टम। अब इंग्लिश सिस्टम में क्या है कि जो एक एंगल बन रहा है, ओके, इसमें देखो, देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने तक है, एक राइट एंगल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, एक राइट एंगल, यानी पूरा 360 को 4 हिस्से में बांट लिया तो ये 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये राइट, वन राइट एंगल, ओके। तो वन राइट एंगल को इन्होंने बांटा है जो है, नहीं वैसे पूरा अगर इंग्लिश सिस्टम देखा जाए तो एक अगर को कंप्लीट जो है, कंप्लीट रेवोल्यूशन देखा जाए, कंप्लीट जो है साइकिल देखा जाए, वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, कंप्लीट साइकिल इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, ओके। एक जो कंप्लीट साइकिल होता है 360 डिग्री। तो इसमें इंग्लिश सिस्टम में जो एंगल मेजर करते हैं डिग्री में, एंगल क्या होता है डिग्री, इसका यूनिट क्या होगा डिग्री, एंगल का यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल होता है डिग्री। अब डिग्री कैसे होगा, ये 360 डिग्री, वन कंप्लीट, तो 360 है वन, ओके। तो एक एंगल जो एक डिग्री होगा, 1 डिग्री, वो किसके बराबर होगा 1/360 पार्ट। तो एक 360 का 1/360 पार्ट होगा पूरा, तो 1 डिग्री कहलाएगा, ओके। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब एक कंप्लीट साइकिल किया तो 360 डिग्री एंगल बना, तो 1 डिग्री में कितना 1/360, उसका कितने डिवीजन करेंगे 360 हिस्से करेंगे, तो एक जो है कम, ठीक है, जैसे एक घूमा पूरा घूमा तो पूरे कितने 360, अगर हमने 300, ये 90, यहाँ से यहाँ कितने 90 होंगे, फिर ये टोटल अगर इसका जो है मेजरमेंट एक का किया जाए तो पूरे 360 मेजरमेंट में ये पार्ट कितने डिवीजन है 360 डिवीजन है, तो एक डिवीजन क्या कहलाएगा 1 डिग्री कहलाएगा। और वो किसके बराबर होगा, वो जो 360 उसका 360वां हिस्सा होगा, 1/360 पार्ट होगा उसका, ओके। तो ये इस पे 1 डिग्री को इस तरह से 1 डिग्री अगर हम इसमें देखा जाए तो 1 डिग्री बनेगी बहुत ही रेयरली, बहुत छोटी, सपोज दिस इज 1 डिग्री, ओके। इस तरह से ये 90 लाइनें खींची यहाँ पर, 90 आपने उसमें जो है देखा होगा, एक अपना इंस्ट्रूमेंट होता है ना प्रोटेक्टर, तो उसमें देखिए प्रोटेक्टर होता है 90, चांदा, इसके चांदा बोलते हैं, इसमें 90, इसमें 90 डिवीजन होते हैं, चांदा होता है ना प्रोटेक्टर, तो आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, तो प्रोटेक्टर में देखिए उसमें पूरे जो है 90 डिवीजन, उसमें 90 पॉइंट रहते हैं, तो 90 डिवीजन रहते हैं पूरे, और फिर इधर 90 रहते हैं, यहाँ से 90 यानी 180, टोटल 180। तो ये होता है, इसलिए वो एक 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 जो पार्ट कहलाता है 1 डिग्री कहलाता है। हमें 1 डिग्री खींचना है तो इस तरह से 1 डिग्री का उससे बना सकते हैं एंगल। तो ये जो है इंग्लिश सिस्टम में 1 डिग्री। अब फिर अब इसको 1 डिग्री को और बनाया है, 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिग्री
1 right angle is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 1 minute, सॉरी 60 मिनट, इसको बोलते हैं 60, ऐसे और अगेन इसको फिर डिवाइड किया, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको बने 60 सेकेंड। ये डिवीजन इसके एक के 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये इसके फिर अगेन डिवाइड अगेन, यानी उसके 3 हिस्से कर दिए, यानी 1 मिनट 1 सेकंड बहुत छोटा होगा, 1 डिग्री का भी कौन सा होगा 60वां, उसका भी 60वां हिस्सा, यानी 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, उसको 60 से डिवाइड करो तो वो होगा 1 मिनट, फिर उसके अगेन फिर 60 डिवीजन करो तो 1 डिवीजन होगा 1 सेकेंड। इतनी जो है सूक्ष्म जो है डिवीजन ऑफ इसका यूनिट इसका कर दिया डिग्री का। तो आगे चलते हैं हम, ये हो गया आपका डिग्री का, समझ आ गया। 6 यानी इंग्लिश सिस्टम। दूसरा क्या बताया था, भाई सेंटी में 100, दूसरा यानी फ्रेंच सेंटिसिमल। ओके, ये क्या फ्रेंच लोगों ने निकाला। तो फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो 1 राइट एंगल है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको 100 ग्रेड में बांटा, 100 ग्रेड्स, इसको कहते हैं 100 G, 100 ग्रेड में बांटा। और 1 ग्रेड फिर जो 1 ग्रेड है ना 1 G इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा आपका 100 मिनट, फिर 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाए 100 सेकेंड। इसमें 100 होता है, इसमें समझे 100 पार्ट होते हैं। जो एक राइट एंगल है इसके 100 पार्ट होंगे, उसको 1 ग्रेड बोलेंगे, फिर इसके 100 पार्ट होंगे उसको 1 मिनट बोलेंगे, फिर उसको 100 पार्ट हो इसको 1 सेकंड बोलेंगे। ये इसका राइट एंगल का डिवीजन ये ग्रेड का है। ओके, तो ये फ्रेंच सिस्टम हो गया, समझ में आया। 1 राइट एंगल 100 ग्रेड्स, ओके, यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू 1 ग्रेड मतलब 100, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ओके, ये इसका सिस्टम हो गया। आगे जो सर्कुलर सिस्टम आ रहा है वो आपके बड़ा काम कर, 2 चीजें हैं, 2 आपके यहाँ काम करें, एक तो डिग्री सिस्टम यानी अंग्रेजों का इंग्लिश सिस्टम, दूसरा सर्कुलर सिस्टम। ये फ्रेंच सिस्टम कभी इस पर ज्यादा बात नहीं, ये हमारे मेरे ख्याल से कोई काम का नहीं है, फिलहाल हमारे सिलेबस में है, किसी काम का नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है। तो डिग्री एंड सर्कुलर, तो सर्कुलर के बारे में बताते हैं, डिग्री तो हो गया बच्चों। सर्कुलर तो एक सर्कल बनाएंगे, अब इसमें ये हो गया सेंटर, ये इसकी हो गई रेडियस, 1 डिग्री क्या होगा। अब एक आर्क अगर इसी रेडियस के बराबर कोई आर्क हमने यहाँ पर बनाया तो जो एंगल बनेगा थीटा वो 1 डिग्री, ये दोनों आर्क के बराबर। ये जो आर्क है ना ए बी, आर्क ए बी इक्वल टू रेडियस, आर रेडियस के बराबर होगा। तो एनी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी एट सेंटर O where the arc length is equal to radius r, यानी एक आर्क जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है वो सेंटर पर, वो केंद्र पर जो एंगल बनाता है, जितना एंगल बनाता है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो जब आर्क ए बी इज इक्वल टू ओ ए के बराबर है, ओ ए क्या है रेडियस, वो क्या है आर, यानी दोनों की, तो जो एंगल बनेगा एंगल ए ओ बी, ये थीटा है, इसको थीटा मान लिया, वो कितने के बराबर 1 डिग्री के बराबर होगा, 1 रेडियन, सॉरी 1 रेडियन के बराबर, एंगल ए ओ बी 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है,
तो हम अब 1 रेडियन को हम मेजर करेंगे, इससे हम देखें कितना आता है 1 रेडियन। सपोज करो ये है 1 रेडियन, और टोटल जब ये पूरा घूमेगा तो क्या बने, कितने डिग्री बनेगा, 360। तो आर किसका, ए बी है। तो इसको अगर हम इस तरह से प्रूव करने की कोशिश करें तो देखिए सिंपल हो जाएगा। यस, ये तो इससे तो सिंपल ये है, एंगल ए ओ बी हम प्रूव करें। एंगल क्या है, ए ओ बी, ये बना इस आर्क के द्वारा, और ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा तो कितना डिग्री बन जाएगा, 360 एंगल, यानी 4 राइट एंगल बन जाएगा। सॉरी 2 राइट एंगल, 4। यस, कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा साइकिल यहाँ से हो जाएगा, कितने, 4 राइट एंगल, 4 × 90, ठीक है ये। और इसमें कितना था ये, आर्क कितना, ए बी, ओके। और ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस, इसकी जो पेरीमीटर हो गए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितनी होती, 2 पाई आर होती। अगर इतनी डिस्टेंस है आर और पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। हम कंपेयर करेंगे, ये एंगल बन रहा है, ये पूरा कंप्लीट एंगल, तो इसमें और इसकी, इस एंगल किससे बन रहा है, आर्क ए बी से, कंप्लीट एंगल किससे बन रहा है, 2 पाई आर से। तो ये बनेगा, तो एंगल ए ओ बी 4 राइट एंगल कितना हो जाएगा, 4 × π/2, यानी 90 कर दो, π/2 कोई सही रहेगा। यस, 2 पाई आर, 4 राइट एंगल ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। ओके, ये भी क्या है, आर, और ये क्या है, 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, एंगल ओ ए बी, ये ओ बी इज इक्वल टू 4 राइट एंगल, इधर ले आए, अपॉन 2 पाई बचा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 राइट एंगल हो जाएगा, अपॉन पाई बचेगा, तो इसको बोलेंगे थीटा, ओके। तो दिस इज 1 रेडियन, बट ये कितना था, 1 रेडियन था इसका। 1 रेडियन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका r/2/पाई राइट एंगल, दिस इज, इसको ऐसा करो, 2/पाई लिखो, 2/पाई इंटू राइट एंगल। 1 रेडियन इज इक्वल टू 2/पाई, 2 से 2 कैंसिल, 2/पाई राइट एंगल, ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इधर 2 राइट एंगल एंड 2 राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या होता है, π/2। यस, या इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 × 2 पाई, 2 × पाई, सॉरी 2 राइट एंगल पाई होता ना, सॉरी π/2, यानी पाई हो जाएगा, पाई रेडियन, ओके। बस इसको इतना ही रहने दे, ज्यादा क्या होगा, पाई रेडियन इक्वल टू पाई आ जाएगा, वन हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, 2 राइट एंगल्स, ओके। तो पाई रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल यानी 180। 2 राइट एंगल कितना होता है, 180, 180 कैसे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 ऐसा कर सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, अगर डिग्री में करेंगे तो ये हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, या 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। यस, इस तरह से ये सर्कुलर सिस्टम हुआ। तीनों सिस्टम के बारे में पता हो गया, जान गए हो। अब हम आराम से इसको कोई भी क्वेरी इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अब 1 रेडियन इसको हम फाइंड करेंगे कैसे। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, पाई रेडियन, ये दो फॉर्मूला, पाई रेडियन एंड 1 रेडियन, किसी इससे इसी से फाइंड होगा। तो 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिवाइड पाई, अब ये किस में आएगा, ये रेडियन, 180 डिवाइड पाई। यस, वही ध्यान देने की बात है, ये क्या हो जाएगा,
180 डिग्री, टू राइट एंगल, यस डिग्री में हो जाएगा। अब इसमें तीनों में हम वो निकालें रिलेशन, तीनों सिस्टम में। चलिए तीनों सिस्टम में रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 3, 2 राइट एंगल एंड 2 पाई यानी 180 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 200 ग्राम ग्रेड, क्योंकि ये टू राइट, एक राइट एंगल 100 ग्रेड होते हैं ना, तो टू राइट एंगल कितने ग्रेड हो जाएंगे 200 ग्रेड। समझ लो जरा, 180 इक्वल क्या होता है टू राइट एंगल, वन राइट एंगल में कितने 100, तो 100 हो जा 200 ग्रेड हो जाएगा। ये रेडियन और ये डिग्री और ये ग्रेड, ये इसमें संबंध होते हैं, इसमें रिलेशन इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए और बहुत सारे हम डिग्री निकालेंगे अलग अलग, कैसे निकालेंगे देखिए। अब आपको पता है 0 डिग्री, 0 से निकालें, ये डिग्री में निकालें, डिग्री में दिया हो और रेडियन निकालेंगे, डिग्री में दिया हो रेडियन निकालेंगे। देखिए ये 0 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई 0 रेडियन, रेडियन बोलेंगे। 30 डिग्री को क्या बोलेंगे पाई अपॉन 6 रेडियन, और 60 को पाई अपॉन 3 रेडियन, 90 को क्या बोलेंगे पाई अपॉन 2 रेडियन, 120 को क्या बोलेंगे, इधर कितना था 60 का, तो 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। फिर 150 को क्या बोलेंगे 150 को क्या बोलेंगे, दिस विल बी 90, इसके पहले 135 हो रहेगा, तो इसको निकाल लेंगे, तो निकालेंगे 135 से निकालना है, डिग्री है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन, अगर डिग्री से करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा पाई अपॉन 80, 180, तो 1 ठीक है 135 डिग्री है ना, तो इसको करेंगे यहाँ क्या लगा 135 डिग्री, तो ये होगा पाई अपॉन 180 रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट ऐसा हो जाएगा पाई अपॉन 180, और ये 15 15 एकम 15, 3 बजे 15 दूनी 30, 3 चौको 12, 3 त्रिकोण 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। 150 डिग्री को करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 150 का 150 डिग्री, देखो बिल्कुल सिंपल है, हमने लिखा 150 डिग्री, ठीक है। अब 150 इंटू 1 डिग्री की इक्वल क्या होगा पाई अपॉन, यहाँ पे ऐसे लिखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसा करो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो डिग्री में कर देंगे वही पाई अपॉन 180 और यहाँ लिख देंगे रेडियन, तो ये हो जाएगा 0 से 0, ठीक है 6 3 6 18 5 15, 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। तो इस तरह से हम सारे कोई भी 150 180 180 का क्या हो जाएगा पाई रेडियन, और भी 270 और फिर 360 सारे निकाल, 270 कितना हो जाएगा इनटू क्या करेंगे पाई अपॉन 180, तो ये कट जाएगा 0 9 3 27 9 2 18, 3 पाई अपॉन 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 2 पाई, ये तो नहीं ये तो रेडियन से करना है तो सीधा 180 की जगह पाई की जगह 180 सब्स्टिट्यूट कर दो, और जैसे रेडियन से आपको करना है रेडियन टू डिग्री, तो क्या करेंगे जैसे पाई अपॉन 6 है तो पाई की जगह 180 रखेंगे अपॉन 6, 6 3 18 30 डिग्री आ जाएगा, ये सिंपल है। इस तरह से अगर आपको कन्वर्ट करना तो पाई की वैल्यू 180 लिख देंगे, बाकी तो ये इस तरह से उल्टा हो जाएगा, जैसे अब ये है 3 पाई बाई 2 है तो कितना होगा 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2, ये डिग्री में आ जाएगा 2 9 जा 27, 270 डिग्री आ गया ना। इस तरह से इसके रिवर्स में भी कर सकते हैं रेडियन से डिग्री बनाना। तो आई थिंक
ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे।